बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर कैम ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक वीडियो देखनी है। उसके बाद हम इंशाल्लाह दोबारा ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा और देखते साथ ही आपके जहन में ये सवाल उठता होगा कि इस तरह की प्रोग्रामिंग पावर मिल के अंदर कैसे की जा सकती है। तो बहुत आसान है पावर मिल के अंदर इस तरह की प्रोग्रामिंग करना। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने पावर शेप के अंदर ये एक मॉडल क्रिएट किया है। इसके अंदर मैंने ये सेंटर में एक होल बनाया है और ये एक पॉकेट बनाई है 3D। तो हम इसकी मशीनिंग कराएंगे हाई स्पीड मशीनिंग की मदद से पावर मिल के अंदर। तो इसको कंट्रोल ए करके मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल सी करके इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं पावर मिल के अंदर आकर मॉडल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कंट्रोल वी करूँगा तो ये हमारा मॉडल पावर मिल के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें ब्लॉक कैलकुलेट करवाना है यहाँ पर, इसको एक्सेप्ट करें। अब उसके बाद हमने यहाँ पर सेंटर में एक हेलिकल वे का टूल पाथ बनाना है जो कि सुराख करता हुआ मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करेगा। तो इसके लिए हमें इसको सिलेक्ट करके फ़ीचर क्रिएट करना है। तो उसके लिए फ़ीचर सेट के ऊपर क्लिक करें और क्रिएट ए फ़ीचर सेट। यहाँ से हमने होल सेलेक्ट करना है टाइप में। डिफ़ाइन टॉप यानी कि स्टार्ट कहाँ से ले तो वो हमारा 0 है, और डिफ़ाइन बॉटम यानी कि जहाँ तक इसने जाना है तो वो हमारी इसकी जो पॉकेट की डेप्थ है वो 16 mm है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर -16 mm लिख कर एंटर कर दिया। अब इसके बाद आपने यूज़ यहाँ पर कर्व्स करना है। इसको करके आप इसको अप्लाई करें तो ये एक फीचर सेट क्रिएट हो जाएगा। अब हम इस फीचर सेट के अंदर एक हेलिकल टूल पाथ बनाएंगे। तो उसके लिए आप टूल पाथ के अंदर जाएंगे और क्रिएट ए टूल पाथ के अंदर यहाँ से ड्रिलिंग के अंदर ड्रिलिंग सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके करेंगे। यहाँ पर हम कटर सेलेक्ट करेंगे। मैं एंड मिल 12 सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर हमने फीचर सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आप ये जो हमारा डायमीटर है इसको सिलेक्ट करें और एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमारा सिलेक्शन फ़िल्टर के अंदर आ जाएगा। इसके बाद आप सिलेक्ट के ऊपर सिंगल क्लिक करें और इसको क्लोज़ कर दें। यहाँ पर हमने साइकिल टाइप के अंदर हमने यहाँ पर हेलिकल सिलेक्ट करना है। ये बाकी सारी की सारी ऑप्शन डिफाइन टॉप बाय होल टॉप, ऑपरेशन ड्रिल टू होल डेप्थ रहेगा। क्लियरेंस इसमें हम 5 रखेंगे। इसमें पिच आ जाती है, यानी कि जो ये स्पाइरल वे के थ्रू मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करेगा तो एक राउंड के अंदर ये कितना मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करेगा, ये इसको पिच कहते हैं। तो मैं 1 mm की पिच इसके अंदर रख रहा हूँ। बाकी फीड और स्पीड आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ड्रिलिंग आउटपुट आप यहाँ से अनचेक कर देंगे और इसको यहाँ पर इसका नाम रख के हैंडमिल 12 अप्लाई कर देंगे। तो ये एक टूल पाथ क्रिएट हो गया यहाँ पर। तो ये देखें आपके हेलिकल शक्ल का एक टूल पाथ है और वो मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करते हुए एक सुराख यहाँ पर बना देगा। अब इसके बाद हमें जो कि ये 2D जो पॉकेट है हमारी, हमने ये बनानी है। तो इस पॉकेट को बनाने के लिए हमें पहले मटेरियल के अंदर एक सुराख बनाना पड़ेगा। इस सुराख के अंदर हमारा कटर पेनिट्रेट करने के बाद पूरी की पूरी पॉकेट को मशीन करेगा। तो उसके लिए आप टूल पाथ के अंदर जाएंगे, क्रिएट टूल पाथ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से 3D एरिया क्लियरेंस के अंदर ऑफसेट एरिया क्लियर मॉडल के ऊपर सेलेक्ट करके इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमें यहाँ पर हैंडमिल 12 जो है हमारा कटर सेलेक्ट करना है। टॉलरेंस जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। थिकनेस इसके अंदर अगर आप स्टीप और शैलो एरिया के ऊपर रेडियल और एक्सियल थिकनेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर थिकनेस दे सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से स्टेप ओवर सेलेक्ट करते हैं और स्टेप डाउन में हमें यहाँ पर चेंजिंग करनी पड़ेगी। स्टेप डाउन में आप यहाँ से मैनुअल सेलेक्ट करेंगे और इसमें आप जी हाइट्स के अंदर आएंगे। जी हाइट्स के अंदर आकर आप यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं इसको जो हमारी सिलेक्शन है उसको क्लियर कर देता हूँ। वैल्यू के अंदर आकर
हमारा जो कटर है वो कितना मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करने के बाद कटिंग शुरू करे। तो इसमें मैं इसकी जो हाइट है वो -50.8 कर देता हूँ, और जो नीचे 2 पॉइंट्स का मटेरियल बचेगा उसको हम फिनिशिंग में क्लियर कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करें और क्लोज़ करें। इसके बाद हमें कट डायरेक्शन यहाँ पर एनी करनी है। अप्रोच आउटसाइड को मैं अनचेक कर देता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास टाइप में ऑल की बजाय हम यहाँ पर मॉडल सेलेक्ट करेंगे। जब हम यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास स्पायरल की ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। अब यहाँ से हमें स्पायरल की ऑप्शन को चेक करना है। चेक करने के बाद अब हम इसको अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये देखें यहाँ पर एक स्पायरल टूल पाथ जो है वो जनरेट हो चुका है। तो अब हम इसको सिमुलेट करवा कर देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो इसको मैं नाम देता हूँ 2 एंड मिल 12। इसका मैं व्यू मिल ऑन कर देता हूँ यहाँ से। ये हमारे पास रेनबो शेड है। इसको ऑन करने के बाद मैं इसको अप्लाई करता हूँ। ये देखिए स्टार्टिंग में ये स्पायरल मशीनिंग की मदद से, हेलिकल मशीनिंग की मदद से ये मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है। अब इसके बाद जब मैं सेकंड टूल पाथ चलाऊँगा तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि उसने मटेरियल के अंदर उतना पेनिट्रेट किया और उसके बाद उसने मशीनिंग शुरू कर दी, जिस तरह कि आपने वीडियो के अंदर देखा था। तो इस तरह आप इजीली पावर मिल के अंदर एक हाई स्पीड मशीनिंग जो है वो करवा सकते हैं। इस प्रोग्राम में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें टाइम सेव होता है और हमारी जो मशीनिंग है वो जल्द से जल्द हो जाती है। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।